हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इनवक्टिस क्लासेस। आज हम सीखेंगे विभक्ति के नियम, जैसे 2 से विभक्त होने वाली संख्या, 3 से विभक्त होने वाली संख्या, 4 से विभक्त होने वाली संख्या, 5 से विभक्त होने वाली संख्या। तो सबसे पहले बात करते हैं 2 से विभक्त होने वाली संख्या। यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई हो तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभक्त होगी। जैसे उदाहरण दिया गया है पहला 97532। इसमें इकाई का अंक 2 है, तो यह संख्या 2 से विभक्त होगी। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण दिया गया है 180634। इसमें इकाई का अंक 4 है, यह संख्या भी 2 से विभक्त होगी। इसी प्रकार तीसरा उदाहरण दिया गया है 78095116। इसमें इकाई का अंक 6 है, तो ये संख्या भी 2 से विभाजित होगी। अगला उदाहरण दिया गया है 3579108। इसमें इकाई का अंक 8 है, तो यह संख्या भी 2 से विभाजित होगी। अब बात करते हैं 3 से विभक्त होने के नियम या 3 से विभक्त होने वाली संख्या। यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभक्त हो जाए तो वह संख्या 3 से पूर्णतया विभक्त होगी। जैसे पहला एग्जांपल देखते हैं 75684 में संख्याओं के सभी अंकों का योग करने पर 7 + 5 + 6 + 8 + 4 = 30, जो कि 3 से पूर्णतया विभक्त है। तो यह संख्या कितने 3 से पूर्णतया विभक्त होगी। अगला उदाहरण देखते हैं 963421 में संख्याओं में इसके अंकों का योग करने पर 9 + 6 + 3 + 4 + 2 + 1 = 25, जो कि 3 से पूर्णतया विभक्त नहीं है। तो यह संख्या 3 से विभक्त नहीं होगी। अब बात करते हैं 9 से विभक्त होने वाली संख्याएं या फिर 9 से विभक्त होने का नियम। यदि किसी दी गई संख्या के सभी अंकों का योग 9 से पूर्णतः विभक्त हो तो दी गई संख्या 9 से पूर्णतया विभक्त होगी। संख्या के सभी अंकों का योग 9 से पूर्णतया विभक्त होना चाहिए। एग्जाम्पल देखते हैं पहला 75463 में 7 + 5 + 4 + 6 + 2 + 3 = 27, जो कि 9 से पूर्णतया विभक्त होता है। अतः दी गई संख्या 9 से पूर्णतया विभक्त होगी। इसी प्रकार अगला एग्जाम्पल देखते हैं 375693। इसमें अंकों का योग करने पर 3 + 7 + 5 + 6 + 9 + 3 = 33, जो कि 9 से पूर्णतया विभक्त नहीं है। अतः दी गई संख्या 9 से विभक्त नहीं होगी। अब बात करते हैं
5 से विभक्त होने वाले संख्याएं। यदि किसी दी गई संख्या का इकाई अंक 5 अथवा 0 हो, यदि किसी दी गई संख्या का इकाई अंक 5 व 0 हो तो वह संख्या पूर्णतया 5 से विभक्त होगी। एग्जाम्पल दिया है 86735, इसमें इकाई अंक 5 है तो इसलिए यह संख्या 5 से विभक्त होगी। अगला एग्जाम्पल है 68730 में इकाई अंक 0 है तो यह संख्या भी 5 से विभक्त होगी। अब बात करते हैं 4 से विभक्त होने वाली संख्याएं। यदि कोई दी गई संख्या 4 से विभक्त तभी होगी जब उसके दाही और इकाई अंकों से बनी संख्या 4 से पूर्णतया विभक्त हो। दाही और इकाई अंकों से बनी संख्या 4 से पूर्णतया विभक्त हो। जैसे एग्जाम्पल फर्स्ट है 978132, इसके दाही और इकाई अंकों से बनी संख्या 32 है जो 4 से पूर्णतया विभक्त होगी, अतः दी गई संख्या 4 से विभक्त है। अगला एग्जाम्पल है 844254 में दाही और इकाई अंकों से बनी संख्या 54 है जो 4 से पूर्णतया विभक्त नहीं है, अतः दी गई संख्या 4 से विभक्त नहीं होगी। अब बात करते हैं 8 से विभक्त होने का नियम या 8 से विभक्त होने वाली संख्याएं। कोई दी गई संख्या 8 से विभक्त तभी होगी जब उसके सैकड़े दाही तथा इकाई अंकों से बनी संख्या 8 से पूर्णतया विभक्त हो। सैकड़े, दाही और इकाई अंकों से बनी संख्या 8 से पूर्णतया विभक्त हो, तभी वह संख्या 8 से विभक्त होगी। एग्जाम्पल दिया है 6795416, इसमें सैकड़े का अंक 4 है, दाई का अंक 1 है, इकाई का अंक 6 है। सैकड़े, दाई और इकाई अंकों से बनी संख्या 416 हुई जो 8 से पूर्णतया विभक्त है, तो यह संख्या भी 8 से पूर्णतया विभक्त होगी। अब बात करते हैं 11 से विभक्त होने वाले संख्याएं। कोई दी गई संख्या 11 से तभी विभक्त होगी जबकि इकाई से बाईं ओर चलने पर सम स्थानों के अंकों के योग तथा विषम स्थानों के अंकों के योग का अंतर 0 हो अथवा 11 से पूर्णतया विभक्त हो तो वह संख्या 11 से विभक्त होगी। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कोई संख्या है 80164591 में इकाई से बाईं ओर चलने पर, इकाई इसमें 1 है, 1 से बाईं ओर चलने पर सम स्थानों के अंकों के योग, इसमें सम स्थान हुआ 9 हो गया, प्लस फिर हो गया 4 फिर 1 फिर 8, ये हो गए सम स्थानों के अंकों के योग तथा इसके बाद विषम स्थान 1
5 6 0। विषम स्थानों के अंकों के योग का अंतर कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। इसमें अंतर 10 आ रहा है, तो यह संख्या 11 से विभक्त नहीं है। अब अगला एग्जाम्पल देखते हैं। 2 3 6 9 2 3 6 9 7 0 6 9 में इकाई से बाईं ओर चलने पर सम स्थानों के अंकों का योग करने पर 6 + 7 + 6 + 2 माइनस विषम स्थानों के अंकों का योग करने पर 9 + 0 + 9 + 3 = 21 - 21 = 0। तो यह संख्या 11 से पूर्णतया विभक्त होगी। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। 9 3 8 2 4 5 में इकाई से बाईं ओर चलने पर सम स्थानों के अंकों का योग 4 + 8 + 9 -5 + 2 + 3 = 21 - 10। तो हो जाएगा, शेष बचेगा 11, जो कि 11 से पूर्णतया विभक्त है। तो यह संख्या भी 11 से विभक्त होगी। अब बात करते हैं 7 से विभक्त होने वाली संख्याएं। यदि इकाई अंक को छोड़कर शेष बची संख्याओं में से इकाई अंक का दुगना घटा देने के बाद बची संख्या 7 से विभक्त हो, तो दी गई संख्या 7 से विभक्त होगी। यदि इकाई अंक को छोड़कर शेष बची संख्याओं में से इकाई अंक का दुगना घटा देने के बाद बची संख्या 7 से विभक्त हो, तो वह संख्या 7 से विभक्त होगी। एग्जाम्पल में देखते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल दिया है 8 8 2 में इकाई का अंक छोड़कर शेष बची संख्या होगी 88। इसके बाद इकाई अंक का दुगना, इकाई है 2, 2 का दुगना 2 × 2 घटा देने के बाद कितनी संख्या बची? 84, जो 7 से पूर्णतया विभक्त है। तो यह संख्या 7 से पूर्णतया विभक्त होगी। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। 6 6 3 में इकाई अंक को छोड़कर शेष बची संख्या 66 होगी। 66 में इकाई अंक का दोगुना घटा देने पर शेष बची संख्या 60 होगी, जो 7 से पूर्णतया विभक्त नहीं है। तो यह संख्या 7 से विभक्त नहीं होगी।